प्रेज हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रूह का लिबास है, और रूह का लिबास एवं कपड़े बांधने नाल नहीं मिलना, उहदे च अमल करने पैंदे, काम करना पड़ता है, फिर रूह का लिबास मिलता है, फिर हम उसके कामों को पूरा करते हैं और लिबास और भी प्यारा होता है। हम ये कह दें कि रूह का लिबास है, वो इस तरह का लिबास नहीं कि जो हमने पहना है वो इस तरह का लिबास है जो लोगों के लिए भी जो है फायदेमंद होता है, आपके दोस्त के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके दुश्मन के लिए भी फायदेमंद होता है। ये है रूह का असली लिबास। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से निकालेंगे आज लूका की अंजील उसका 10 बाब। प्रेज हालेलुया। और उसकी 25 से 29 आयत तक पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 25 से 29 आयत तक पढ़ेंगे। और मेरे अजीजों, जिनको कलाम निकालना आता है वो प्लीज दूसरों की मदद किया करें जिनको कलाम निकालने में मुश्किल होती है। लूका की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 25 से 29 आयत तक यूं मरकूम है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और देखो एक आलमे शराब उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने कई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? खुदा उनका जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। बड़ी ही खूबसूरत बात है ये जो यहाँ पर जो आज हम आपके साथ छोटा सा हवाला पढ़ रहे हैं, ये छोटी सी चंद आयात को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक आलमे शरा, मतलब जो काबिल, जो कलाम को जानने वाला, समझने वाला, वो खुदा यीशु मसीह से क्वेश्चन करता है कि बताओ कि मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पाऊं। आज हम भी यही सवाल करते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी कैसे पाएं। कुछ लोग इस हमेशा की जिंदगी को समझते हैं कि जिस तरह हिंदी में कहते हैं कि या सिंपल वर्ड्स में कि जो मरेगा ही नहीं, जो खत्म ही नहीं होगा, जिसका जिस्म लाफानी है, जो मरना, जिसके जिस्म की कभी मौत ही नहीं होगी, उसको हम लोग, कई लोग समझते हैं कि हमेशा की जिंदगी ऐसी है। मैं ये सोचता हूं, या आप लोग भी जो मसीह में हैं वो ये बात जानते हैं कि हमेशा की जिंदगी वो है कि जब आप लोग मर भी जाओ तो भी आप जिंदा रहो। मतलब कि अगर आज हमारी साथ मदर टेरेसा नहीं है, लेकिन हम आज भी उनका जिक्र करते हैं, वो मरे नहीं बल्कि जिंदा है। अर्नेस्ट मल जो पाकिस्तान के बड़े अच्छे गॉस्पेल सिंगर है, कई बार जब उनका नाम लेते हैं तो बाद में याद आता है अच्छा उनकी तो डेथ हो गई है, मतलब उससे पहले हमारे ज़हन में कभी होता ही नहीं कि वो मर भी गए। ये वो लोग हैं जो मर भी जाते हैं लेकिन वो हमेशा जिंदा रहते हैं क्योंकि वो खुदा में बड़े होते हैं, इंसानी कामों में नहीं बल्कि खुदा के कामों में बड़े होते हैं। आज हम लोग खुदा के काम में बढ़ना नहीं चाहते। हम भी सोचते हैं कि हाँ हम आलमे रवा के या आलमे शरा के बहुत बड़े मौलम हो गए, अब हमसे ज्यादा समझदार दुनिया में तो कोई है नहीं।
अब मैंने कलाम की बहुत सी चीजें सीख ली है। इसका मतलब कि अब मैं काबिल हो गया हूं, अब मैंने हमेशा की जिंदगी पा ली है। अब अगर हम लोग अगर अपने आप को खुदा में मजबूत करना चाहते हैं तो फिर हमें उन कामों को भी करना पड़ता है। हमारे कह देने से या हमारे बोल देने से, या मैं ये कह दूं मैंने डॉक्टरेट कर लिया तो मैं डॉक्टरेट बन गया और हरकत मेरी बदले ना, जी मैं बाइबल का बड़ा मौलम बन गया, हरकत मेरी बदले ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि मैं खुदा के कलाम पर अमल ना करूं और उसके कलाम को एक्शन मतलब अमली तौर पर ना पूरा करूं, तो मेरा इस तरह का डॉक्टरेट करने का कोई फायदा नहीं। आज इंसान अपने आप को बदलना चाहता है, लेकिन वो दुनिया वो हर चीज को वो चाहता है मैं बदलूं, लेकिन वो हर बार अपने ही तय ये सोचता है कि हाँ मेरे हालात खराब ने मैं किवें बदल सकता। यहां पर एक ऐसा शख्स जो समझदार भी है, आलम शरा का वो मेंबर भी है, और लेकिन वो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदा यीशु मसीह की क्या करता है, आजमाइश करता है। वो आजमाइश करता है कि हाँ हुण मैं इनू फड़ा क्योंकि अब बहुत काबिल बन रहा है ना, अज मैं इनू सवाल करांगा तो इनू लग पता जाएगा। कहता है अच्छा ठीक है फिर इंजे कि तुम तुहाडे को सवाल करना वा। उन्हें सोचा मैं उठ रहा हूं सवाल करना, और उसने जल्दी से कहा कि मैं हमेशा की जिंदगी हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल करूं आने वाले वक्त में। तो सिंपल जवाब जो बंदा शरा का आलम है वो जानता है, खुदा यीशु मसीह से कहते हैं क्या तूने तौरात नहीं पढ़ी? वो कहता मैं जानता हूं, अपनी सारी अकल अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से तू क्या कर, खुदावंद के ताबिया हो जा, उसके हुक्मों पर अमल कर। लेकिन बात ये है वो सारी अकल सारी ताकत तो लगाता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो वो उसके अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इसलिए नहीं क्योंकि उसके अंदर जो है फितने की आग है कि मैं इसको सवाल करूंगा और ये खत्म हो जाएगा, लोगों में इसकी शर्मिंदगी होगी। ये प्रॉब्लम है। ज्यादा काबिल बंदा कोशिश करेगा कि मैं 10 लोग चंदे के सवाल करा तो मैं कच्चा करता, फिर इन्हें पता लगेगा कि मैं कितना काबिल हाँ। मिसाल के तौर पर जब मैंने बाइबल स्टडी शुरू की, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की, तो मेरी ना मैं ये सोचता हूँ कि शायद मेरी ये आदत अच्छी भी है। मैं क्या करता था, मुझे पता भी होता था इसका मतलब क्या है, मैंने एक बार जाकर किसी अच्छे खादिम के साथ बैठकर उसका सवाल जरूर पूछता था, भाई साहब इस चीज के बारे में, क्योंकि वो मुझे एक लफ्ज के साथ 4 चीजें और सिखाता था और वो मेरे लिए सीख होती थी। लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता था कि कोई और आके मुझसे ऐसा सवाल करता था जिसका सवाल का कोई मायने नहीं होता था, लेकिन मुझे उसका जवाब देने के लिए मैं उसको आमादा करने के लिए उसके साथ करता रहता था जवाब पे जवाब। लेकिन यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से खुदा यीशु मसीह इसको कहता है क्या तूने तौरात नहीं पढ़ी? हाँ ना, हमसे कई बार होता है ना, हमसे कोई क्वेश्चन करता था, हम कहते हैं जवाब दे देंगे। अब उसके अंदर क्या होता है कि जानते हुए 2 चीजें हैं, एक कि मैं जानता था लेकिन क्वेश्चन इसलिए करता था इससे और सीखने को मिले, और एक ये सोच होती है कि अब मैं बहुत समझदार हूं, मैं इससे सवाल करूंगा ताकि ये बंदा 10 में कच्चा हो जाए, इसको कुछ ना आए। लेकिन खुदा का जो जमीन पर हमारे लिए हमें जो बदन लेकर आया, उससे जब सवाल किया गया तो देखा तूने तो तौरात नहीं पढ़ी? कहता मैं बड़े फख्र से कहता पढ़ी। कहता फिर कर वैसे जैसे लिखा है। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही तो करने, यही तो तू कर कि ताकत रूह और अकल से खुदा के हुक्मों पर अमल कर और उसकी प्रस्तुति कर। लेकिन आज हम लोग रूह अकल ज्यादा इस्तेमाल अकल और ताकत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रूह को आगे काम नहीं करने देते।
जब हम रूह को काम करने देते हैं तो रूह हमें समझाती है कि मोहब्बत रख, अगर कोई तुझसे माड़ा है तो उस पर सवालों की बारिश ना कर, कहीं ये ना हो कि वो 10 लोगों में जहां इज्जत बनी है उसकी इज्जत कम हो जाए। हम उसकी इज्जत कम करने के लिए पूरा जोर लगा रहे होते हैं और खुदा को ये चीजें नहीं पसंद। हम लोग जोर लगा रहे हैं एक दूसरे को डम करने के लिए। हम लेग पुलर बन चुके हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने वाले बन गए हैं। हम चाहे आलमे शरा के मौलम बन जाएं, चाहे हम बड़े से बड़े खुदा के खादम बन जाएं, जब हम किसी की लेग पुलिंग करते हैं, कोई बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम बुरा कहते हैं, उसकी टांगें खींचते हैं, तो हम खुदा के फर्जंद नहीं हैं। ना ही हम एक आलमे शरा के मौलम बन सकते हैं, क्योंकि हम तो यही नहीं जानते कि खुदा एक दूसरे को सपोर्ट करना जानता है। खुदा कहता है एक दूसरे को सपोर्ट करो। कोई गिर रहा है तो उसके साथ जुड़ जाओ, कोई कमजोर है तो उसको मजबूत करो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। जो मजबूत है वो दूसरे का इनू छाटे है ना हो कल सारे सिर पे चढ़ जाएगा। चंद दिन पहले मैं भाई बिशारत से बात कर रहा था कि मेरी ये ख्वाहिश होती है, हम जब से हमारी एक छोटी सी टीम बनी, हमारे साथ बहुत से बच्चे हमारे साथ अटैच हुए, बहुत सी टीम मेंबर्स लड़के लड़कियां अटैच हुए, तो जिस तरह खुदा के खादम हम फैसलाबाद में गए, हमने कैथलिक चर्चेस में देखा, हमने डिफरेंट चर्चेस में देखा कि खुदा के खादम की एक बहुत बड़ी चेयर रखी होती है, वो अकेला उस पर बैठा होता है और बाद में टीम को नुकरों में लगाया होता है। मैंने कहा यार ये काम नहीं सही। खुदा कहता है तुम अपने लिए अच्छी निशिस्तें ना रखो। हमारे चर्च की यहाँ पर बहुत कम हुआ कि यहाँ पर चेयर है, लेकिन असली निशिस्त जो हमने खुदा को दी। हमारी टीम मेंबर्स खुल के प्रस्तिश करते हैं, वो ऊपर भागे दौड़े फिरते हैं इबादत करते हुए, लेकिन कभी भी खुदा के इस प्लेटफॉर्म को कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अगर बड़ी निशिस्त है तो हम खुदा को छोड़ के अपनी निशिस्तें बना रहे हैं, ये सही नहीं है। खुदा हमें बरकत देना चाहते हैं, हम खुद बरकत लेना नहीं चाहते। हम तो अल्लाह निशिस्तों में फंसे पड़े हैं, हम तो आज भी अच्छे चोगे पहनने में लगे हैं और खुदा कहाँ है हम भूल ही गए हैं। हमें अच्छी निशिस्त चाहिए, हमें अच्छे चोगे चाहिए। आज भी खुदा के खादम के कपड़ों पर कमेंट किए जाते हैं, उसकी बात करने पर कमेंट किए जाते हैं, कलाम पर कमेंट ही नहीं होता कि शुक्र है ये वर्ड हमें अच्छा सुनने को मिला। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अकल और ताकत से चल रहे हैं। रूह हमें कभी बुरी तालीम नहीं देती। कोई बता सकता है कि कभी रूह ने ये कहा हो कि खुदा दा खादम कलाम कर रहे हैं, अगर बाय मिस्टेक हो मुंह चो गलत निकल गई गल तो फटाफट रूह कहे चल पूरी कलीसिया चलो क्या दे तू गलत किया? नहीं, बल्कि वो आप तक ये बात पहुंचाती है कि वेट कर ले, जब चर्च खत्म होगा तब मेरा बेटा ये बजाकर अपने खादम से कहना कि खुदा के खादम आपने यहाँ पर मिस्टेक की है। मैं यहीं पर खड़े होकर पतरस और यूहन्ना के बारे में बता रहा था, तो पतरस को यूहन्ना और यूहन्ना को पतरस बोल गया। तो यहाँ पे खड़े ब्रदर जो थे मेरा भांजा था सुलेमान भाई, उन्होंने मुझे कुछ ना कहा, चुप रहे। जब इबादत खत्म हुई उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आपने मिस्टेक की। मैंने नेक्स्ट संडे फौरी आकर कहा कि लास्ट संडे मैंने पतरस को यूहन्ना और यूहन्ना को पतरस कहा मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, आप ये बात क्लियर कर लें। ये होती है बात, ये नहीं कि 10 लोगों में किसी खादम की बेइज्जती की जाए तो मैं आलम शरा का आलम बन जाऊंगा। आलम शरा के आलम कभी किसी की बेइज्जती नहीं बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं कि तुमने यहां गलती की मेरा बेटा, तू ऐसे नहीं ऐसे बोल। आज हम ताकत से और अकल से चल रहे हैं, रूह हमसे दूर है क्योंकि हम लोग दूसरों को डम करना चले, हम दूसरे को डिग्रेड करना पसंद करते हैं क्योंकि खुदा के कलाम से ज्यादा अक्लमंद बनते हैं। एक आयत पर किसी ने अच्छी कलाम को सीख लिया है, वो क्या करता है 10 लोगों में खड़े होकर हाँ आज मैं खुदा के खादम को सुने हैं लेकिन खुद कलाम नहीं पढ़ा। कहा की बड़ी अहमियत है कलाम में। ये लाजम नहीं है कि मैं बाइबल पढ़ना हुआ तो मैं ही सियाना पैदा हो गया।
सब टाइम ऐसा होगा कि मैं किसी एक बंदा को बोलूंगा ये आयत की लाइन है, इस पर आपने तशरीह करनी है, वो आपके साथ शायद मुझसे भी अच्छी तशरीह करे। खुदावंद किससे कब क्या काम लेगा ये आप और मैं नहीं जानते। अब यहां पर एक और बात है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, फिर भी वो बंदा क्या करता है, एड्डा समझदार है, जब पढ़ो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तू तो पढ़ चुके है, तू ये ठीक कर रहा है, वो साथ ही फिर से क्या करता है, गौर कीजिएगा लफ्जों पर, मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने के गर्ज से, यही बात कर रहा हूं ना, हम अकल और ताकत, जो ताकत है और अकल से चलते हैं, रूह से नहीं चलते। उसने अपने तई रास्तबाज बनने की प्लानिंग कर ली कि मैं समझदार हूं, मैंने कलाम को सीखा है, अब मैं इस शख्स को टोकूंगा। क्या अपने तय क्या किया उसने, अपने आप को रास्तबाज ठहराने की पूरी गेम की कि मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं। अब मैं इससे फिर पूछता हूं, मेरा पड़ोसी कौन है? उसे कहा कि अपने बराबर पड़ोसी से मोहब्बत रख। उसे फिर रास्तबाज अपने आप को सियाना बना ली। क्या? अच्छा फिर दसो खुदावंद यीशु मसीह जी, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यहां पर बड़ी खूबसूरत तमसील है। मैं उस तमसील को अगर बयां करता हूं तो मैं खुदावंद यीशु मसीह जैसी तमसील बयां नहीं कर सकता, मेरे अल्फाज नहीं। लेकिन उन्होंने यहां पर उस स्टोरी को सुनाया कि एक शख्स, उसको कुछ डाकू मार के जाते हैं, फेंक देते हैं, उसके पास से एक काहिन गुजरता है। अब ना एक चीज कि जो पैदाइश में जिसको हम काहिन बोलते हैं वो काहिन नहीं है, वो काहिन है। काहिन चैप्टर 4 जब हम निकालेंगे तो वहां पर काहिन लिखा हुआ है, काहिन नहीं है, काफिल काहिन नहीं है, वो काहिन है। ठीक है, हम लोग सम टाइम लास्ट टाइम मुझसे भी मैंने मिस्टेक की, मैंने काहिन को काहिन बोल रहा था, तो अनिल भाई ने इसको मुझसे थोड़ा सा क्लियर करा, यहाँ पर आप मिस्टेक कर। फिर मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी करके मैंने कहा हाँ मैं यहाँ पर गलती कर गया था। तो जहाँ पर इंसान गलती करता है, छोटे बहन भाई बता दे तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ हूँ मैंने इन्हें दस्या है। काहिन और काइन में फर्क है। काहिन वो है जो कलाम को आप तक बयां करता है, और काइन वो था जो आदम का बेटा था, और काइन ने कत्ल किया था और काहिन ने कलाम को शेयर किया था जिंदगी को फैलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह स्टोरी सुना रहे हैं या तमसील दे रहे हैं, बता रहे हैं कि काहिन जो था उसके पास से काहिन गुजरा, उसको अधमरा देकर छोड़कर निकल गया। उसके बाद लावी भी उसके पास से गुजरा, एक और शख्स जो कलाम में शेयर करते, दो वही अच्छे दो यानी कि स्ट्रॉन्ग लोग एक आदमी को अधमरा देकर छोड़ चुके हैं। पड़ोसी कौन हुआ? वो जो आपको कलाम सिखा रहा है, जो आपको अधमरा। यहाँ पर एक बात और भी है, बहुत से आदमी किसी के पास जाओ, भाई मेरी मदद कर दे, तो कहना मैं तेरे लिए दुआ करांगा, वो तुम्हारा ही छाट गया। जब तक कि वो प्रैक्टिकल तौर पर आपके लिए कुछ ना करे, प्रैक्टिकल समझ गए ना कि माली तौर पर राशन लेके देना, ये कुछ ना करे तो वो भी तुम्हारा ही छाट गया। एक स्ट्रॉन्ग बंदा आपके पास से गुजर गया, जिसके बाद गाड़ियां कारें सारा कुछ, और उसी सड़क से मारते फिरते हो एक्सीडेंट हो तो बाद गड्डी जिचो केस गलो नहीं पा रहा कि ऐ ना हो मेरी गड्डी गंदी हो जाए, तो समझ लो वो क्यों लावी भी वो काहिन भी है। फिर अगर वो तानू अधमरा छट गया है, फिर वो काहिन नहीं, वो काहिन है, क्योंकि वो तानू मरन लिए छड़ देता है। वो काहिन नहीं, काहिन है। वो खुदा का खादम नहीं, बल्कि मेरी नजर दे विच अपनी गल कर रहे हैं, कलाम दी नहीं, सिर्फ मेरी नजर च वो जिन्हें अपने भरा नूं मार दिता। क्योंकि जो खुदा का खादम है वो सबसे पहले दूसरे की मदद को प्रेफर करेगा, अपनी जल्दी के कमां नूं नहीं प्रेफर करेगा।
आज हम लोग खुदा के कामों को प्रेफर करें, अपने आप को नहीं। अपने तई रास्तबाज बनने की जरूरत नहीं है हमें कि मैं इसको सवाल करूंगा तो इसको तोड़ दूंगा। इस तरह करने से आप लोग और ज्यादा खुदा से दूर हो, क्योंकि अच्छा शख्स वो है जो खुदा की मोहब्बत को जानता है और वो दूसरे को डिग्रेड नहीं बल्कि अपलिफ्ट करता है, किसी को बढ़ाता है। वो खुदा का असली खादम है, वो नहीं जो किसी को दबा देता। यहां पर दो शख्सों के बारे में खुदा यीशु मसीह बता रहे हैं जो कोड़ो नंग गए ने, अधमरा छत के चले गए ने। फिर एक शख्स वो आता है जिसको लोग कुछ भी नहीं समझते। वो देखता है कि एक शख्स मरा है, अधमरा है। अधमरा समझ दे कि ना जिंदा थे ना मरिया, पर हालत इस तरह की कि शायद मर जाए। वो उसको उठाता है, उसको लेके जाता है, एक शख्स को देता है, कहता है कि यदि तुम्हारदारी कर। तो खुदा यीशु मसीह बड़े प्यार से शरह के आलम से पूछते हैं, ये बताओ कि इन तीनों में से सही कौन हुआ? आज किसी को डिग्रेड करने वाले को खुदा पसंद नहीं कर रहा। बराबर मोहब्बत करनी सीखें। किसी को मोहब्बत करते हैं तो बराबर करें। ये नहीं क्या मेरा पुत्र है इन्हें तो मैं समझा लांगा, तो इधर मेरा केड़ा रिश्ता है, जो मर्जी करे। आज ऐसा होता है, हम लोग अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखा रहे हो ना, तो दूसरा ना सीखता है तो ही बोलिए कहना फारक करा, जो मर्जी करे, सानू की लगे भाई यदि मान नहीं फिक्र, वो प्योर नहीं फिक्र, और सिखाते तो कही। जब हम ये करते हैं तो हम भी गलत हैं। अगर हम किसी को गलत करते हुए अगर किसी को लाख बुरा लगे, आप टोक दो कि बेटा ये गलत करना नहीं करना, सड़क पे जाने नहीं पुत्र सट लग जाएगी, बेटा ये ना करो। इस तरह आप लोग छोटी सी भी नेकी करते हो तो किसी का नुकसान होने से बचाते हो, तो ये अच्छा है। किसी को अधमरा छोड़ के जाने से बेहतर है। क्या आपको पता लग रहा है कि ने साइकिल गलत चलाई है, ने व्हील मारे, डिगेगा, मत्था फट जाएगा, नहीं मना किया, तुसी गुनहगार नहीं हो, क्योंकि तुसी अपने बच्चे का सोचा लेकिन दूसरे का नहीं। आप उसको कह सकते हो बेटा अपने माँ बाप का सोच अकल का ना कर ऐसा। असली वो है रास्तबाज जो खुदा के कामों को छोटी छोटी जगह पर भी फैलाता है। एक बच्चे प्यो ने मोटरसाइकिल लैके दी थी, पुत्र काम से जाना, वापसी ने व्हील मारे, गलत होए, बाप नहीं जिन्हें बाइक लैके दी थी, क्योंकि वो माँ बाप की नाफरमानी करता है। यहां पर अगर आपके हाथ में कलाम है, लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 37 आयत को देखें। लूका की इंजील 10 बाब उसकी 37 आयत 37। गौर कीजिएगा खुदावंद यीशु मसीह जो क्या बात बयान करते हैं। लूका की इंजील 10 बाब 37 आयत। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यू कैन अंडरस्टैंड, उसके खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 37 आयत में कहा, उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर, क्योंकि उसमें रहम करने की सोच ही नहीं थी। वही काम कि वो डिग्रेड करने वाला था, लेग पुलर था, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे ने पल्ले कुछ नहीं। और ऐसे लोग आप पर रहम नहीं करते, क्योंकि उनकी लेग पुलिंग आपको बढ़ने से रोकती है। क्योंकि हम लोग अपने बच्चे का आज फेल हो गया, कोई बात नहीं, कल स्कूल चला जा फिर पास हो जाएगा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने घर के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। तो खुदावंद ऐसे लोगों को कहता है कि तुम ऐसे ना बनो, बल्कि दूसरे पर भी वैसे ही मोहब्बत निछावर करो जैसे तुम अपने लिए सोचते हो। आज यहां पर आलम शरा का आदमी को खुदावंद बड़ी खूबसूरती से कहता है कि तू भी रहम कर, कि तू 10 लोगों में ये प्लान कर रहा है कि मुझे डिग्रेड कर रहा है, तो बेटा रहम कर। मैं
वो तो समझदार था ना, वो हर चीज को जानता था, लेकिन फिर भी उसने यहां पर यह समझाया कि लेग पुलिंग ना कर, जे तू वध रहा है तेन वधन दे, तू लेग पुलर बने है, तू रहम करना पसंद नहीं करता, तू सियाना बनने के चक्कर च दूसरे का नुकसान कर रहा है। तो मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये काम ना कर, क्योंकि लेग पुलिंग खुदा को पसंद नहीं। तू अकल से और ताकत से जोर, क्योंकि वो दिमाग की ताकत से सोचता है कि मैं कहाँ क्या क्वेश्चन करूं और मैं इसको डिग्रेड करूं, वो अकल से और ताकत से जोर लगाता है, फिर खुदा उसे समझाता है कि रहम करना सीख, 10 लोगों में किसी को डिग्रेड ना कर, कहीं ये ना हो कि वो बंदा तेरी वजह से बढ़ने की बजाय कम हो जाए। सो मेरे अजीजों, खुदा का जिंदा पाक कलाम हमें आज सिखाता है कि पड़ोसी से मोहब्बत रखने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम लोग हाँ जी मेरा पड़ोसी है तो ऐसी मोहब्बत करिए, बल्कि हम वैसे करें जिस तरह हमारा खुदा हमें सिखाता है। और ये भी यहाँ पर शर्त नहीं है कि पड़ोसी आपका क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है। वो कहता पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया खुदा ने कि सवालिया निशान ला के कहता है खुदा यीशु मसीह ने कि मेरे बेटे तो अपने मजहब के बंदे को प्यार करे। ये जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं अपने मजहब के बंदे से मोहब्बत रखूं, वो खुदा के इस हुक्म को भी रद्द करते हैं, क्योंकि वो पड़ोसी की बात करता है। वो ये बात नहीं कहता कि पड़ोसी तेरे अपने मजहब है, वो कहता है पड़ोसी से, वो इंसान से मोहब्बत करने की बात करता है। बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ मसीहियों के लिए मर गया, वो कहता है उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी। तो पूरी दुनिया के सारे मसीह नहीं सन, मसीह के मरने के बाद मसीहत ज्यादा अरूज पर आई थी। कलाम मुकद्दस को बाद में इसके मरने और चीटने के बाद में खुदा यीशु मसीह का कलाम दुनिया में ज्यादा फैला। हम 12 शागिर्दों के बारे में करते हैं बात, लेकिन जब अमाल की किताब में आते हैं तो कहता है तकरीबन 120 की तादाद थी, और वहां पर उसकी माँ, और वहां पर मरियम भी थी जो यीशु की माँ थी। मतलब कि जब तक वो इस दुनिया में आया और चला गया, उसके बाद उसकी माँ ने भी उसकी शागिर्दों में खिदमत की। जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे पर रहम करें, मोहब्बत को फैलाएं। अगर मोहब्बत को फैलाना नहीं चाहते तो फिर बर्दाश्त करना है। किसी की तरक्की ਉਹਦੇ ਲਈ दुआई कर दो। किसी ने तरक्की की थी तो कंड पिछे कहना अब वेखी जिवें छाला मारन ने ना, जिधर डिगा पता उधर लगे। तो खुदा ना खास्ता करो किसी मुसीबत च फसे तो घर च बह के दुआ नहीं करनी कि खुदा बाप इन्हों की मुसीबत चो कट, बल्कि ही घर कला पता ही कर रहे। मैं तो पहले डाउट से कोई दिन पा रहे फसिया ना होने को पता लगा बड़ा यसू यसू करता सी। वो 4 दिन बाद खुदा फिर मुसीबत चो कट देंगे, वो फिर बाहर आता है, फिर उनकी खिदमत करता है। फिर जो मिलता है तो गोया तो नहीं दसदा कि मैं घर आया गल की, फिर वो पता की कहता है मैं तो यकीन जानो घर च बह के यही गल कर खुदा अपने बंदे को छुड़ा देगा। उन्हें नहीं दसना कि घर च की क्या सी, कहना मैं तो पहले ही कहना हाँ खुदा अपने बंदे छुड़ा लेगा, कितने ना हो कोई कन च पा दे कि मैं तो यह गल्लां कीतियां ने। और जान रखे कि अगर मैं किसी के साथ मैं ये कहूँ कि अनिल ने मेरे नाल इंज किया है, ठीक है, तो जो नील के कान तक गल आएगी तो इंज नहीं पहुंचेगी कि अनिल तूने ये गलत किया यार खुदा का खान, बल्कि वो इंज दसेगा और तू बड़ा उस पादरी को जाना वो तो इंज कहता तू तो पीछे मतलब उन्हें मेरी बुराई करती तो फिर अपलिफ्ट करता। तो इससे बेहतर है दूसरे की बुराई ना करें हम। इससे बेहतर है कि हम चाहते हैं हमारी कोई बुराई ना करे तो हम भी किसी की ना करें। अगर कोई गलती कर रहा है तो आपका समझाना हक है कि बेटा ये काम ऐसे ना कर, ये इस तरह गलत है, लेकिन आप किसी की लेग पुलिंग ना करें, किसी को डिग्रेड ना कर दो कि तू नहीं करें जो कहेगा तेरी, तू कितों का काबिल है, तू कितने का आलम है, तू कितने का पादरी है। नहीं, बल्कि एक दूसरे को डिग्रेड करने से बेहतर है एक दूसरे को हम बढ़ाएं, उसको कहें कि नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे बेटे, तू ऐसा कर,
यहाँ पर तेरी मिस्टेक है, इसको सही कर ताकि खुदा तुझे बरकत दे। हम एक दूसरे की लेग पुलिंग बंद करें, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि खुदा उनका काम बढ़े। जिसको कम कलाम की तालीम है उसको ज्यादा दें, जिसके पास ज्यादा है वो आगे फैलाए ताकि खुदा का काम बढ़े, ना कि हमारी तरक्कियां हों। जिन्हें बाइबल के विच बड़े साफ अल्फाज में लिखा है कि जो कलीसिया में गैर ज़बान बोलता है वो खुद की तरक्की करता है, खुदा की नहीं। हमें अपनी तरक्की करने से ज्यादा हमें खुदा को फैलाना है, उसके कलाम को फैलाना है। आयात को अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि हमें खुदा के कामों के लिए अपने इस्तेमाल में लानी चाहिए। अपनी मतलब दी आयत काढ़ के दूसरे से थोपन नालों बेहतर है कि हम लोग खुदा के काम को आगे बढ़ाएं। खुदा का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा